भोजपुरी चित्रकला को स्थापित करने के लिए एवं पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन की निद्रा तोड़ने के लिए भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा द्वारा आज लगातार 7वें दिन आरा रेलवे स्टेशन पर भोजपुरी चित्रकला प्रदर्शनी लगाकर रेलवे प्रशासन का सांकेतिक विरोध किया गया। इस प्रदर्शनी में स्थानीय वरिष्ठ कलाकारों के लगभग 100 भोजपुरी चित्रों को लगाया गया। स्थानीय चित्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों की मनोभावना यह है कि भोजपुरी भाषा क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भोजपुरी चित्रकला का चित्रांकन किया जाए। इससे न केवल भोजपुरी चित्रकला स्थापित होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भोजपुरी चित्रकला महज एक चित्रकला अपितु भोजपुरी भाषी क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा है। इससे भोजपुरिया लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसको देखकर आत्मीयता का बोध स्वतः होने लगता है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में युवा वर्ग पारंपरिक चीजों को भूलते जा रहे हैं। आज की चित्रकला प्रदर्शनी में वरिष्ठ चित्रकार सह कोषाध्यक्ष कमलेश कुंदन, वरिष्ठ चित्रकार रोशन राय, वरिष्ठ चित्रकार संजीव सिन्हा एवं युवा चित्रकार कौशलेश और कुछ युवा चित्रकारों के पेंटिंग्स लगाई गई थी। संयोजक भास्कर मिश्र एवं उप संयोजक विजय मेहता ने कहा कि हमारे संघर्ष की बातें अब प्रखंड और ग्राम स्तर पर पहुंच रही है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं नाट्यकर्मी अशोक मानव, वरिष्ठ रंगकर्मी एवं पत्रकार रविंद्र भारती तथा फिल्म निर्देशक एवं नाट्यकर्मी कृष्णेंदु ने कहा कि भोजपुरी चित्रकला महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। प्रदर्शनी के आयोजन को सफल बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार सूरज, ममता कुमारी, रुपेश कुमार पांडे, सुनील पांडे, वेदिका कुमारी, आदित्य अतुल, पत्रकार डब्लू कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह, संतोष कुमार, सावन कुमार, वरिष्ठ चित्रकार कौशलेश पांडे, अमरेंद्र चक्रवार, अभय कुमार आदि प्रमुख थे। मोर्चा द्वारा 8 जून 2021 को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक भोजपुरी चित्र कला पर आधारित फेस पेंटिंग एवं बॉडी आर्ट बनाकर भोजपुरी चित्रकला को सम्मान अवसर दिलाने तथा आम जनता को जागरूक करने एवं एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं कर देखे काम बटे पूरा बढ़िया समझे कि हमारी ये संस्कृति है और लगातार काम कर रहे हैं और आरा को प्रमुखता के साथ जितने भी भोजपुरी भाषा वाला क्षेत्र है वहाँ भोजपुरी भाषी क्षेत्र में जो यहाँ के मूल जौन कला बढ़ुए तौन पिड़िया लेखन बढ़ुए बहुत समृद्ध परंपरा रहा बढ़ुए। पिड़िया और कोहबर बनावे के ई बनही के चाही, ई मांग बढ़ुए। भोजपुरी के जनता के भी, भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोगन के भी मांग बढ़ुए कि या पिड़िया कोहबर लेखन ही बने के चाही आरा रेलवे स्टेशन पर या भोजपुरी भाषी क्षेत्र में जितना भी सरकारी कार्यालय बढ़ुए या रेलवे स्टेशन बढ़ुए हर जगह ये बने के चाहिए। ये तकरीबन 25 से 30 साल से संघर्ष चल रहा बढ़ुए कि भोजपुरी चित्र शैली के मान सम्मान उचित जगह स्थान मिले। एक पर संघर्ष आगे आने वाला समय में भी जारी रहे। जी धन्यवाद। हाँ भास्कर, यही बताया जाए लगातार यह जो प्रदर्शन का दौर है चलता आ रहा है। लगातार बड़े बड़े यहाँ के जो लोग हैं, मंत्री, नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि, सबको लेटर लिखा गया है। अब यहाँ आज प्रदर्शनी लगाया गया है, जो भोजपुरी कलाकृति का प्रदर्शनी लगाया गया, क्या कहेंगे? हमने के कोशिश से ये होगा कि जनप्रतिनिधि लोग जागस हमने के रेल प्रशासन को लोग दबाव बनावे कि के लोग देगा देता जहाँ देवे उधर देवे। भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जितना भी रेलवे स्टेशन बा, सरकारी भवन तो ऊर्जा कम से कम वो लोग भोजपुरी पेंटिंग के जगह देवे। हमने के सांकेतिक अनुरोध बा, विरोध ये चीज़ के देखिए कि हमने के मधुबनी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाओ, बिहार के शान बा, लेकिन हमने के कहना बा कि हमने के भोजपुरी चित्रकला के भोजपुरी में अगर जगह ना मिले, इससे बड़ा दुख के कोनो बात नहीं।
तो अभी क्या कुछ भरोसा आश्वासन मिल रहा है, कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिला है? कुछ निखे आश्वासन मिलल, हम संघर्ष करते उम्मीद ये बा कि काल के कार्य योजना फिर कोर कमेटी हमनी के बनाई भोजपुरी कला संघर्ष मोर्चा के। उम्मीद बा कि काल हमनी के मधुबनी पेंटिंग वाला लोग के गांधीवादी तरीका से काम रोकम जा। ओकरा जब इस सूचना ऊपर तक जब जाई तो शायद हमनी के अवसर मिली। हमनी के अभी कोई उसन विरोध मधुबनी के नहीं जाता। यानी कलाकारों को एक तरीके से जो मधुबनी के भी यहाँ कलाकार हैं अपने कलाकृति कैनवास पर उतार रहे हैं, उनका विरोध तो नहीं है, लेकिन उनसे क्या मतलब कि उनके काम को रोकने का हम लोग मिठाई खिलाते हुए माला पहनाते हुए हमनी के उनका के अनुरोध करेंगे कि काल गए अगर रउआ क्षेत्र में आके हमनी काम करी जा रहुआ अवसर ना मिले तो रउआ कैसन लगे। तो हमनी के साथ वो लोग उम्मीद बा कि हमनी के हाथ जोड़ अगर उनसे उनका से अनुरोध करम जा तो वो लोग हमनी के साथ दी और हमनी के अभियान में वो लोग जुड़ी, तभी हमनी के लागी कि संस्कृति हमनी के एक साथ जाता भोजपुरी होकर चाहे मधुबनी हो। धन्यवाद सर। जो भोजपुरी पेंटिंग देख रहे कैसा लगा, पहले ये बताइए। जी अच्छा, एक बात बताइए, आप कलाकार हैं, अब तो सभी कलाकार एक मंच के नीचे आ गए हैं, अपने अपने कला को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी पेंटिंग की सम्मान की बात की लड़ाई की बात है। तो आज आपने भी कुछ अलग देखा होगा यहाँ पर, जो एक तरीके से कलाकार होने के नाते कई लोग अपने अपने कलाकृति को वो जो होता है अपना कला विद्या उसे प्रस्तुत तो नहीं करते, लेकिन आज एक ऐसा क्षण आ गया है कि सब अपने कलाकार एक नए नए भोजपुरी कला के माटी को दिखला रहे। क्या कहेंगे? भोजपुरी संस्कृति एक कला है, इसे हम लोग को स्टेशन पे स्थान मिलना चाहिए और हम जैसे कलाकारों को रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, एक तो बात आपने सही कहा कि रोजगार की बात, तो लंबे समय से कलाकार की बातों को कोई सुनता तो दिखाई नहीं देता। लगातार लंबे समय से संघर्ष चलता आया है और एक तरीके से कलाकारों का थोड़ा सा यहाँ पर आत्मसम्मान थोड़ा सा जो होता है वो आर्थिक रूप से जब कमज़ोर हो जाता है दिमाग काम नहीं करता है, और लगातार ये देखने को मिला। तो सरकार से क्या अपील करिएगा? सरकार को इसे हमारे भोजपुर में स्टेशन पे इसको जगह मिले और हम जैसे कलाकारों को रोजगार भी मिले और संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाया जाए। आपका नाम क्या हो मैडम? ममता कुमारी। तार अब ये तो प्रदर्शन का स्वरूप बदलते जा रहा है, लोगों का सिलसिला अब इसमें धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कारवां बड़ा भी हो चुका है। पहले शुरुआती दौर में सांकेतिक तौर पर था, अब प्रदर्शन का रूप स्वरूप सब बदल चुका है। क्या कहेंगे सर? देखिए महोदय, आपको मैंने पहले बार भी कई बार बाइट अपना दिया हूँ। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी होने के नाते ये जो विधा है हमारे रंगकर्म से जुड़ा हुआ विधा है और इनकी दर्दों को बखूबी हम जानते हैं। हमारा बस सिर्फ यही डिमांड है कि हम इन कलाकारों के हक के लिए साथ दें और हम उनका साथ दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द हमारी दर्दों को सुने, इन कलाकारों की बातों को समझे और इनको उचित स्थान और उचित सम्मान देकर रोजगार दे। ये सरकार से हमारी अपील है। अभी कुछ देर में हम आते भोजपुरी पेंटिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके से भोजपुरी पेंटिंग यहाँ देखने को मिल रहा है कि बहुत सा खूबसूरत गैलरी आप लोगों ने लगाया है और कई तो क्या है पहले ही बता दीजिए, कुछ दर्शकों को समझा दीजिए ताकि जो लोग देखें तो वो समझ पाएँ कि भोजपुरी पेंटिंग है क्या और किस तरीके का ये कलाकृति है। सबसे पहले तो वीडियो देखने वाले सभी को मेरा प्रणाम। रवा सब जान ली कि हमने के आरा और भोजपुरी अंचल में जो एक भोजपुरी आर्ट भोजपुरी कला बा जो बहुत सामने नहीं आ पाई, जौन जितना मधुबनी अदर बिहार के कला आ सकल, लेकिन हमने के पर्याप्त बाकी जौन हमने के कला बा ओकरा सहेजी जा, उस संस्कृति के सहेजी जा, हमार जो नया पुसुत आवतरण ओकरा दिखाई जा, ओकरा खातिर का उपाय हो सकेला। सबसे बड़ा हो सकेला कि हम जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा हो सकेला वैजा ही पेंटिंग के बनावल जाए, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हमनी के आरा रेलवे स्टेशन देखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग बनावल जाता है हमारा और हमनी कलाकार संघ के मधुबनी पेंटिंग कोनो विरोध नहीं के, लेकिन हमनी के यही मांग बा कि मधुबनी पेंटिंग के समानांतर में हमनी के जो लोकल आरा के जो भोजपुरी आर्ट बा एक जगह देवल जाओ। ऐसे निवेदन बा सभी अधिकारीगण से, मंत्रीगण से कि जोन रेलवे के अधिकारीगण से कि जोन आरा के रेलवे स्टेशन पर जो मधुबनी पेंटिंग चलता ठीक बा ओकरा साथे भोजपुरी पेंटिंग के जगह दिल जाओ और वह सब समझाई हम कि भोजपुरी पेंटिंग में का बा। मुख्य रूप से हमने के गाँव में भोजपुरी के कोनो अनुष्ठान होला तो बिना वो कला के ना हो सके, लेकिन लोग समझ ना पावेला कि वो कला ही है।
जी जी जैसे चौका पूरन भइल, हाथ से माड़ो में लगावे के भइल, पीड़िया भइल, भाई दूज में भइल, गोधन के अथी भइल बनावल जाला। ई सब के जो फॉर्म बा वो सब कुछ ना कुछ लोक कला के बा, और हमने के जो लोक कला बा बिल्कुल आम आदमी के कला बा, जो आदमी कोई पढ़ाई लिखाई पेंटिंग निकन के लिए, लेकिन वो अपन समझ से कुछ सजावे खातिर, अनुष्ठान खातिर जोन कला करत रहन ओकरा के हमनी के भोजपुरी कला के अंतर्गत ले लेवन जाए। यहाँ आप रहो सभी कई गो अलग अलग आर्ट के फॉर्म आयाम देखा तनी जोन भोजपुरी के देखावता। तो हमनी के निवेदन पर यहाँ के लोकल प्रशासन से, दर्शकों से कि देखी और आने वाला दिनों में पूरे आरा में या भोजपुर एरिया, शाहबाद एरिया में हर जगह रवा सब के भोजपुरी पेंटिंग दिखे, और अपन आने वाला पूछत के अपन बेटा के, अपन नाती के हमनी के समझाई जाके हमनी के जो पेंटिंग बा वो कितना इम्पोर्टेंट बा और एक कितना बड़ा व्यापक स्तर हो सकेला। ये सब के साथ हम निवेदन करतनी कि सभी लोगों को भोजपुरी पेंटिंग से जुड़ने के लिए क्या अपील करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ भोजपुरी भाषा तो बोलने वाले बहुत हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन भोजपुरी पेंटिंग बहुत कम लोग जानते हैं। आज के आधुनिक युग के बच्चे से बात करें जो कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं तो समझेंगे नहीं कि भोजपुरी पेंटिंग है क्या, वो तो मॉडर्न आर्ट के चक्कर में लगे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसी जगह पे हम लोग भोजपुरी पेंटिंग को बनाया जाए जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, आपस आवाजाही होती है, जैसे बस स्टैंड हुआ और रेलवे स्टेशन हुआ, कोई भी सार्वजनिक प्लेस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो और लोगों को शेयर करो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोग समृद्ध विवाह का सम्मान ना मिले तो पूरा समाज के थोड़ा सा अपमान महसूस होगा। तो स्टेशन पर हमने के मधुबनी पेंटिंग लगा था, पिछवा भोजपुरी के गौरव बाटे, बिहार के गौरव बा मधुबनी पेंटिंग, उससे कोनो इलेक्शन नहीं है हमने किया, लेकिन भोजपुर में भोजपुरी पेंटिंग लागे के चाहिए ताकि हमने के भोजपुरिया समाज के सम्मान बना रहे, या ना लगे कि हमने के अपमान बा और एक खिलाफ हमने के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते हैं या विरोध करते हैं। या आप एक युवा कलाकार हैं और आज के समय में आप देखते होंगे कि लोग अपने कला के क्षेत्र में अलग अलग तरह की कलाकृति प्रस्तुत करते हैं, लेकिन भोजपुरी पेंटिंग बहुत दिन बाद समझ लीजिए कि लोगों के जहन में आया होगा, क्योंकि जब यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग बनने लगा तब कलाकारों में यह जोश जगा कि नहीं भाई हमारी पेंटिंग को वो स्थान देना चाहिए जो यहाँ नहीं मिला। अब उस स्थान दिलाने के लिए जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, लोगों का कितना इसमें साथ मिल रहा है? देखिए ये लड़ाई पुराना बटे, कहने का मतलब है कि संगठित लड़ाई अभी संगठित रूप से सभी सरकार बड़े भोजपुरी के इतना लोग संघर्ष में जा रहे पहले से, लोग अभी आए बटे, लेकिन संघर्ष छिटपुट तरीका से पहले से भी जारी रहे। हाँ थोड़ा सा छुटका भोजपुरी संस्कृति, थोड़ा सा पेंटिंग चित्रकला हमने के वो लेवल पर नहीं किया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सभी लागत है कि अलग अलग रूप में। लेकिन आज जो मंच पर भोजपुरी कला संरक्षण मंच सब चित्रकार जितना भोजपुरी के पुरुधा बड़े भोजपुरी के भाषा के चित्रकला के बढ़ावे खातिर सब एक छत्र के नीचे आइल बैठे, और अब की बार संघर्ष थोड़ा सा हमने के बैठे कि भोजपुरी के पहचान दिलावल जाओ खातिर हमने के आज 6ठा दिन हटे और अभी संघर्ष जारी रही हमने के जब तक कि सम्मान ना मिले। जो हमारे दर्शक को बताया जाए, भोजपुरी पेंटिंग में हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि हमारी चटक मटक जो रंग है, जो घरेलू रंग है, जिसको हम लोग हमारी महिलाएं उसको शुरू से ही करती आ रही हैं, वो मतलब अपने कृत्रिम अपने थी ढंग से उस कलर को तैयार कर लगाती है। लेकिन अभी तो हमारे मार्केट में कलर आए हैं और उससे कलाकार काम कर रहे हैं। लेकिन खासियत है कि जो हमारी भोजपुर की मूल लोक कला है, लोक फॉर्म है। एक मिनट में रुकना चाहूँगा। आपने कहा कि भोजपुरी पेंटिंग की चटक मटक, ये तो बात सत्य है कि बिना रंग का भी भोजपुरी पेंटिंग हो जाता है। जैसे पीड़िया हो, घर में हल्दी है, आटा है, बेसन है, इसे ये सब चीज़ बना लिया जाता है। और यदि बड़े कलाकार इसको बनाते हैं, यदि छींटा भी मार दें तो वो नेशनल आर्ट बन जाता है। और भोजपुरी में इतना मतलब हर घर की महिलाएं एक तरीके से कलाकार ही हैं, लेकिन वो कलाकृति को वो सम्मान नहीं मिला। उस सम्मान की लड़ाई को लेकर लगातार ये संघर्ष का 6ठा दिन जारी है। तो अब क्या कहेंगे बताइए? हमारी महिलाएं जहां तक पहुंचानी थी पहुंचाई और आज भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे कलाकार इससे जुड़कर और इसको नेशनल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का वो ठान लिए कि हमारी भोजपुर की कला वहाँ तक उसका विकास हो, उसको लोग जन जन घर घर तक उसको लगाएं।
और इसमें जो चटक मटक वहाँ तक छोड़ी है वो इसको सुंदर बना के उसको प्रस्तुत करे और भोजपुर की हर दीवारों पर भोजपुरी पेंटिंग की नज़रिया बदले, देखने पे लगे कि हमारी संस्कृति दिखाई दे रही है। उस चीज़ को लेकर हमारे भोजपुरी पेंटिंग में क्या क्या खास होता है, जैसे कि कुछ हमारे दर्शक जो हैं या जो भोजपुरी भाषी या भोजपुरी पेंटिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं उनके लिए बताया जाए क्या क्या मतलब कलाकृति में होता क्या है। भोजपुरी पेंटिंग में हमारे सबसे जो मौलिक चीज़ है उसमें वो घड़ा होता है, कलश होता है, आईना होता है, कंघी होता है, लौंग मैंने सारी वो जो उसमें जुड़ी हुई है। कहीं कहीं पीढ़िया में ढेका भी यूज होता है, सांप भी यूज होता है, बिच्छ भी। यानी देखा जाए प्राकृतिक चीज़ों का समावेश बहुत ज़्यादा होता है भोजपुरी पेंटिंग में। करके इतना वो अच्छे से उसको बैठाया हुआ है कि एक दूसरे का प्रति कार्य करते हुए कि हाँ इसका जरूरत यहाँ है। इस देखिए भोजपुरी कला से ही जीवन है, मतलब कला मतलब जीवन, कले में जीवन बा, जहाँ कला बा वही जीवन बा। कला से रोजगार जुड़ल बा, काम काज जुड़ल बा, गीत जुड़ल बा, संगीत जुड़ल बा, चित्र जुड़ल बा, सब कुछ जुड़ल बा। जहिया कला के प्रति सरकार जागृत हो जाइए तो कोई रोके वाला ना रही इस भोजपुर समाज को। एक से एक चित्रकला बा, एक से एक शिल्प बनल सन जा का नहीं खे, व्यवसाय बन सकेला, बहुत लोग को रोजगार मिल सकेला एकरा में, लेकिन एकरा पर कोई सोचते नहीं खे। ऐसे आग्रह बा कि कम से कम सोचा कि कैसे हमनी के आगे बढ़ा सकिला जा। ये हमनी के अपन संस्कृति बनू, अपन चीज़ बा, अपने घर में हमनी के चिड़िया देखले बनी जा, एथी देखले बनी जा। तो एकरा से चाहे कि सब लोग जे बा एकरा में लागे। हम तो चाहब कि आरा के जनता जहाँ जहाँ बा घरे घरे एको को कम से कम भोजपुरी पेंटिंग के लगा के द्वार पर साथ दो। अतने हम कहब कि सब लोग काम करो, लोग गीत में गावा लोग। बाबू वीर कुंवर सिंह वीर बांकुड़ा का यह भोजपुर धरती है और भोजपुरी पेंटिंग का यह हस्त काफ़ी कसक करता है, लोगों को खटकता भी, दुख भी होता है, लेकिन अब समय लगता है कि आ चुका है कि अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ देने के लिए। देखिए मैं जहाँ बताना चाहता हूँ आपको, एक बहुत बड़ी बात है, मतलब चाहता नहीं कि हम बता दें, हमारा घरे से आर्ट कॉलेज खुलल रहे, ये जितना कलाकार बा लोग हमारा घर ही से जुड़ल बा लोग तकरीबन सब लोग। तो एक आंदोलन शुरू भइल बा बहुत दिन से, तो चली आगे तक चली, आर्ट कॉलेज खुलल आरा में कहना भइल केना आगे बार से सीखल, लेकिन जो सम्मान मिले के चाहत रही है कि जिला प्रशासन बा आज तक ध्यान दिलस। मुख्यमंत्री बन कलाकार भूखे मरत न सका तो 1,500 रुपये तरह के दे तनी वीडियो बना के भेजो। ये तो बहुत दुखद घटना है ना कला के लिए। अब आप विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा ये रउआ बताएं, हम ठीक है कुछ लोग कह रहे भोजपुरी पूछे के भोजपुरी, रउआ बताएं कि रउआ भी पार्टी दल से जुड़ल बनी और भोजपुरी पेंटिंग के लेके जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा बा, एक बारे में रउआ क्या कहल चाहती हैं? ये आंदोलन के बल मिले के चाहिए, ताकत देवे के चाहिए सब लोग के। दुर्भाग्य बने हमने की यहाँ की खाली भोजपुरी कले ना, भोजपुरी साहित्य और भोजपुरी कला दोनों के साथ आज तक ले आज़ादी से आज तक ले सौतेला व्यवहार हुआ। ये देश के रवा तो बहुत छोट छोट अभिनव गिनावत रहे, ये माटी के पहिला राष्ट्रपति भइल जी, ये माटी के भोजपुरी बोले वाला ये देश के प्रधानमंत्री भी भइल। एकरा बावजूद भी ये भाषा, ये साहित्य और कला के ई दशा बा, एकरा तो ओकरा खातिर कुछ हमनियों के जिम्मेवार बा। हम एगो बार बार बात कहिला कि रवा कोनो चीज़ के समाज में स्थान दिवावे खातिर, स्थापित करे के पहले ओकरा के घरे अपना स्थान देवे के पहले, अपना घरे जगह देवे के पहले। हमनी के दुर्भाग्य का बा भोजपुरी भाषी लोग के कि बात हमनी के भोजपुरी के करब जा, लेकिन घरे अपना लइकन से हिंदी में बतियाई। अब तो हिंदियों ना, अब अंग्रेजी में हमनी के चाहते हैं कि अपना लइकन से बात करें। तो जब तक ले हमनी के भोजपुरी के स्थान अपना घरे ना दे दिया, तब तक ले कैसे भोजपुरी के विकास हो। जितना भी भाषा या बोली के विकास भइल बा देश भर में, वो पहले घर में मजबूत भइल बा, तब समाज ओकरा के मान्यता दिले बा, तब देश मान्यता दिले।
तो सबसे पहले हमने के सारा भेदभाव मतभेद जितना बहुत सारा संगठन भोजपुरी साहित्य और कला के लेकर के आंदोलन में बा, सबके एक साथे बैठ के एक बार एक विषय पर चिंतन मनन करे के चाहिए कि पहले तो हमने के अपना घर है, एक बाद समाज में मान्यता हमने के दिया, तब सरकार ओकरा के प्रदर्शन के लेकर वह का कहल चाहते हैं क्या कि मिथिला जब मधुबनी ओकर बाद एकर दरकिनार कर देवल बा, आज प्रदर्शनी लगावल गई बा, तो मतलब विरोध एक तरीके से बा कि भाई हक के लड़ाई बा, एकरा और तेज करे काम बाटे आंदोलन के ना। ये आंदोलन तो चले के चाहिए, आंदोलन के तेज करे के चाहिए, आ एकरा के जगह पर पहुँचावे के चाहिए। कल काल्हो हम कहले रही अशोक भैया से भी बात हुई कि हमनी के आंदोलन भी चले आ बात के जगह पर पहुँचाओ जो हमनी के जितना ही पेंटिंग बा एकर फोटोग्राफ से हमनी के रेलवे यहाँ भेजे के चाहिए कि भाई हमार भोजपुरी के ये आर्ट बा, भोजपुरी आर्ट बा, कला बा, हमरा के यहाँ स्टेशन पर बन रहा बा, तो ये होखे के चाहिए, ये होखे के चाहिए। का बोलुए दिक्कत का बोलुए कि कला के जब बात होला तब मिथिला पेंटिंग जो बोलुए बिहार के अगर बात चली, बिहार के लोकल कला का बा तो लोकल कला में मिथिला पेंटिंग के नाम आई। जैसे बिहार के व्यंजन का बात तो कहीं होके बिहार के व्यंजन के रूप में कला संरक्षण मोर्चा के द्वारा भोजपुरी पेंटिंग के लड़ाई को लेकर आज लड़ते हुए 6वां दिन हो गया था, आज 7वां दिन हटे और आज प्रदर्शनी लगावल गई बा, गैलरी बनावल गई बा, का कहम के बारे में? हमनी के कोशिश लगातार होते रहे के चाहिए, तबे हमार भोजपुरी कला जौन बा, लोक कला ये डेवलप करी। बीच में हमनी के जौन गैप हो जाता ना, गैपिंग के चलते मतलब दिक्कत आवता। कोनो आर्ट बा जब ओकरा में वो लगातार वर्क होत रही, लगातार काम होत रही, तो वो थोड़ा सा ओकर एगो स्वरूप कुछ अलग है। इस तरह के काम लगातार हो रहे हैं। हम तो कलाकार भाई लोग से आग्रह करते हैं कि कहीं भी लोकड़ बा, मोड़ बा, चौराहा बा या कहीं फील्ड बा, वो तरह के जगह पर स्थान पर इस तरह के हमने के पोस्टर वगैरह लागत रहे चाहिए, ताकि लोग के पता चले कि भोजपुरी लोक कलाकार एकरा में कौन कौन चीज़ आवता, पीढ़िया बा, कोहबर बा, जो हमने के सांस्कृतिक धरोहर बा, जो लुप्त होता है, एकरा पर थोड़ा सा फिर से नया सिरे से फोकस करे के हमने के जरूरत है।